अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू प्रेड सिरप के बारे में और आपको बताएंगे कि इस सिरप को किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं। इसके अलावा इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स, डोजेज और प्राइस के बारे में भी आपको बताएंगे। और अगर आप इस सिरप का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या क्या नुकसान देखने में मिल सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर किसी को जल्द के ऊपर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाए, उसके अलावा रेडनेस यानी सुर्खी हो जाए स्किन के ऊपर, तो उस सुर्खी और सोजिश को कम करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। जब आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हो तो आपकी सुर्खी और सोजिश कम करने में यह सिरप काफी ज्यादा मदद करता है। वो मर्द और औरतें जिनको दमा का मसला होता है तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि जो आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है उसमें कमी लाई जा सके। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल आर्थराइटिस में भी करवाया जाता है, यानी वो मर्द और औरतें जिनके जोड़ों में सोजिश हो जाती है तो उस सोजिश को कम करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वो मर्द और औरतें जिनको जल्द पे सोरेसिस यानी चंबल का प्रॉब्लम आ रहा हो, या इसके अलावा डर्माटाइटिस हो, या आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि जो आपकी जिल्द के ऊपर जो सुर्खी है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल तब करवाया जाता है जब किसी को एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उसके स्किन के ऊपर सोजिश हो जाए। उसके अलावा आपको स्किन के ऊपर रेडनेस, सुर्खी होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वो मर्द और औरतें जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जो कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं, उसमें आपकी भूख में इजाफा हो सकता है, इसके अलावा आपका वजन बढ़ सकता है, उसके अलावा आपका मूड चेंज हो सकता है, उसके अलावा उल्टी मतली की कैफियत है, उसके अलावा हेडिक है यानी आपके सर में दर्द हो सकती है, उसके अलावा स्टमक अपसेट है, या आपको इंसोम्निया यानी नींद लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इस सिरप के कॉमन से साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप इस सिरप का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको जो मसाइल देखने में मिलते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ जाता है, यानी आपकी जो हड्डियां हैं जिस्म की वो बुरबुरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा इम्यून सिस्टम सप्रेशन, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है, उसके अलावा डायबिटीज का प्रॉब्लम आ सकता है, उसके अलावा आपको आई प्रॉब्लम्स भी देखने में मिल सकते हैं अगर आप इस सिरप को लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हो। अगर बात करें डोजेज और तरीका इस्तेमाल के बारे में, तो डोजेज का इंतखाब आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए करता है कि आपके जिस्म का वजन कितना है, आपकी उम्र कितनी है और आपको कितनी मिकदार में इस सिरप की ज़रूरत है। तरीका इस्तेमाल यह है कि आपको जितनी मिकदार में डॉक्टर ने बोला हो कि ये लेनी है, उसको आपने खाना खाने के बाद ही लेना होता है। अगर बात करें इस सिरप की प्राइस के बारे में, तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस 235 रुपीज़ यानी 235 रुपये में आपको किसी भी फार्मेसी से यह सिरप इजीली मिल जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज।